बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने यूके वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या वो लोग जो केयर वर्कर वीज़ा पे यूके आना चाहते हैं थ्रू एजेंट। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। स्पेशली अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, वो लोग जिन्होंने केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है थ्रू एजेंट, और एजेंट ने उन्हें बताया है कि अगर आप 2 साल या 5 साल या 3 साल का वीज़ा ले रहे हैं और उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, विदाउट जॉब वीज़ा दे रहा है आपको, तो ऐसा वीज़ा हरगिज़ ना लें। क्योंकि एजेंट सब्ज़ बाग दिखाते हैं लोगों को कि अगर आपने 5 साल का ये वीज़ा ले लिया विदाउट जॉब, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, या फिर 3 साल का है तो उसके बाद 2 साल का फिर आपने लगवाना है, तो आपका आगे परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल सकती है, या यहाँ पे स्टे मिल सकता है यूके के अंदर। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो लोग जो विदाउट जॉब वीज़ा ले रहे हैं अपने लिए, वर्क वीज़ा या केयर वर्कर वीज़ा, वो जब यूके आ जाते हैं तो जिस कंपनी के थ्रू वो आते हैं उसको वो टैक्सेस भी पे करते हैं, और उनको फिर कोई लीगल जॉब्स नहीं मिलती, उनको इलीगल वर्क करना पड़ता है। लाइक किसी रेस्टोरेंट में, किसी टेक अवे में छुप के जॉब करनी पड़ती है। तो जब आप इलीगल काम करते हैं तो यहाँ पे आपको टेक अवेज या रेस्टोरेंट्स में ही जॉब्स मिलती हैं, और उसमें आपकी सैलरी अगर यूके की 11 पाउंड या 11 पाउंड समथिंग है, तो आपको 5 या 6 या 4 पाउंड से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और जब आप इतनी सैलरी लेंगे तो उसमें आपने रेंट भी निकालना होगा, कौंसल टैक्सेस भी पे करने होंगे आपको। इसके बाद आपको उस कंपनी को भी पे करना होगा जिस कंपनी के थ्रू आप यूके आए हैं। वो आप टैक्स की फॉर्म में उसे भी देंगे, वो डिपेंड करता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, या फिर वो जो उस कंपनी के अकॉर्डिंग होगा वो आपने पे करना है। तो इसका पहला नुकसान तो ये कि बजाय जिस कंपनी के थ्रू आप आए हैं उससे अर्न करने के, आप उसको दे रहे हैं टैक्स की फॉर्म में। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आपका 3 साल का या 5 साल या 2 साल का वीज़ा है, तो इतने टाइम तक आपको लगातार इलीगल काम करना पड़ेगा, जिसमें आपकी सैलरी 4, 5 या 6 पाउंड से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि यूके की मिनिमम वेज, लीगल जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनकी मिनिमम वेज 11 पॉइंट समथिंग है। तो इलीगल वर्क करके आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे? तीसरे नंबर पे इस बात की क्या गारंटी है, जिस कंपनी को आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो अगर आपने 5 साल का इनकेस अपना वीज़ा लिया है, तो वो अगर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद आपका वीज़ा विथड्रॉ कर ले, तो आप ने जितने 25,000 या 30,000 या जितने भी पैसे लगा के आप वहाँ से आए हैं अपने कंट्री से, तो आपके तो वो सारे नुकसान हो गए। फिर एक और ज़रूरी बात, अगर आप 2 साल का या 3 साल का वीज़ा लेते हैं, लाइक अगर आप केयर होम में पहले जॉब कर रहे हैं और आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं, किसी और आईटी की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो ये जो आपके पहले वाले 3 साल हैं, ये आपका टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए भी आपको सेम फ़ील्ड में 5 साल पूरे करने होते हैं। उसके बाद जाके आपको यहाँ पे स्टे मिलता है। अब ये जो केयर वर्कर वीज़ा है, इसके आपके 3,000 से 4,000 पाउंड तक आपके लगते हैं, और आपका कॉस्ट निकल आता है, सारा प्रोसीजर आपका हो जाता है। लेकिन एजेंट आपसे ले रहे हैं 25-25, 30-30 हज़ार, और विदाउट जॉब्स आपको वीज़ाज़ दे रहे हैं। और केयर वर्कर वीज़ा में आईएचएस फ़ी भी नहीं होती। इसके बावजूद आपके 25-25, 30-30 हज़ार पाउंड्स लग रहे हैं, और आपको जॉब्स नहीं मिल रही यहाँ पे यूके में। बहुत से लोग हमने देखे हैं जो विदाउट जॉब्स यूके आ रहे हैं और हड़ताल हो रहे हैं यहाँ पे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, और वो इलीगल काम कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए।
केयर वर्कर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग जो स्किल वर्कर वीज़ाज़ पे आ रहे हैं, उनको भी बहुत से लोगों को एजेंट ये बताते हैं कि आपको इस कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लेकिन विदाउट जॉब आपने जाना है। जॉब आपने खुद ढूँढनी है, कंपनी को बस आपने टैक्स पे करना होगा, आप जाएँगे कोई भी जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप वहाँ पे सेटल हो जाएँगे। तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बेहतर है कि जिस भी एजेंट के थ्रू आप काम करवा रहे हैं, उसको बोलें कि वो वीज़ा आपको ऑफ़र करे जो जॉब भी मिलती है जिस वीज़ा के थ्रू। इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि आपका वीज़ा चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा है या केयर वर्कर वीज़ा है विद जॉब होना चाहिए, विदाउट जॉब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल बन सकती है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये भी चेक करें कि आपकी कंपनी वाक़ई यूके में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे हैं तो देखें कि सीक्यूसी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो मैंने इसके रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं कि आपने अगर केयर होम का चेक करना है तो वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने कंपनीज़ का चेक करना है स्किल वर्कर वीज़ा पे तो वो कैसे आप चेक कर सकते हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके देखें कि वो कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारी कंपनीज़ के जो इल्लीगल काम कर रही थी यूके के अंदर, उनके लाइसेंस कैंसल कर दिए हैं यूके गवर्नमेंट ने। जिसकी वजह से बहुत से लोग जिन्होंने पिछले 4-4 5-5 महीनों से कॉज़ के लिए अप्लाई किया था और उनका कॉज़ स्टिल डिले आ रहा है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके लाइसेंस कैंसल हो गए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के कॉज़ डिले में जा रहे हैं। और जिनके लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं उनको कॉज़ मिलेंगे भी नहीं। उन जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं होपफुली उन लोगों के कॉज़ जल्दी इशू हो जाएंगे, क्योंकि कॉज़ इशू होने स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो केयर वर्कर्स के हैं, स्किल वर्कर्स के हैं। होपफुली वो लोग जो 2-2 3-3 महीनों से कॉज़ के वेट में हैं, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के कॉज़ इशू हो जाएंगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।